दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। संजय राउत के लिए नई मुसीबत, बंबई कोविड सेंटर स्कैम में करीबी का नाम आया। संजय राउत महाराष्ट्र में सब कुछ घालमेल कराने वाले, इधर से उधर उलट पलट कराने वाले, अपने स्वार्थों के लिए जिंदगी भर कांग्रेस का खिलाफत करने वाला व शरद पवार का खिलाफत करने वाला शिवसेना संगठन को उन्हीं के साथ जोड़ देना और भाजपा का जो परंपरागत साथी रहा हो पूरे जीवन, शिवसेना उससे अलग करा देने वाला उस सियासती का नाम संजय राउत है। संजय राउत के ऊपर काफ़ी आरोप लगे हैं और अब संजय राउत वो वक्त दूर नहीं है जब शिकंजों के पीछे होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। तमाम जगह वो बचते रहें, कहीं सरकार उनको बचाती रही, प्रदेश सरकार, कहीं उनके आगे उद्धव ठाकरे आते रहें, परंतु अब वो नहीं बच पाएंगे। शिवसेना यूबीटी गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत के लिए नई मुश्किलें तो खड़ी हो गई हैं, साथ में ऐसी मुश्किलें जो कभी सुलझ ही नहीं सकती। मुंबई के कोविड सेंटर स्कैम में संजय राउत के सबसे करीबी का नाम आ गया है। ईडी ने चार्जशीट में उनका जिक्र किया है। बम्बई के कोविड सेंटर कोविड-19 में इतना बड़ा घोटाला हुआ था, जो अपने आप में काफ़ी लोग मरे थे और संजय राउत ने अपने करीबी को वो सेंटर दिया था और काफ़ी फ़ायदा उठाया इनके काफ़ी लोगों ने। और वो जो करीबी था वो अपराध में लिप्त था, आपराधिक पैसा था उसके पास, उसने आपराधिक पैसा जमा किया, पर्सनल अकाउंट में एक जनों के जमा किया, मतलब उसके फ्रॉड अब उजागर हुए। ईडी ने उनके खिलाफ आज ये पोजीशन है कि उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। ईडी ने चार्जशीट बाकायदे उसमें जिक्र कर दिया है। अब आपको बता दें कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में इसका जिक्र किया है। इसके मुताबिक संजय राउत यूबीटी के करीबी सहयोगी कारोबारी सुजीत पाटकर ने मुंबई में जम्बो कोविड-19 केंद्र चलाने के लिए पार्टनर कंपनी के एक कॉन्ट्रैक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उस पर जम करके कमाई की गई। ईडी के अनुसार पाटकर ने ये पहला ही प्रयास नहीं किया, इसके पहले भी काफ़ी बड़े बड़े कांड उन्होंने किए हैं। पाटकर राजनीतिक नज़दीकियों की वजह से संजय राउत के काफ़ी करीब थे और संजय राउत के साथ ही हमेशा रहते थे। संजय राउत ने उनकी पूरी मदद की। निविदा प्रक्रिया में पूर्व जानकारी जुटाने में पाटकर कामयाब रहे और वो संजय राउत के जरिए रहे। इसके बाद उनकी अपराध की कुल कमाई 32 करोड़ 44 लाख पाटकर की में से 2 करोड़ 81 लाख रुपए उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। देख लीजिए फ्रॉड का यहाँ से 32.44 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ 81 लाख रुपए पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। पर्सनल अकाउंट में आप समझ गए होंगे फ्रॉड कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और किन से हुआ। इसमें 2 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं इनके साथी। चार्जशीट में लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजर सर्विसेज, उनके 3 सहयोगी व दहसर जम्बू कोविड सेंटर डीन डॉक्टर किशोर बिशोड़े का भी नाम है। मामले में पाटकर और बिशोड़े को पहले भी ईडी ने गिरफ्तार किया जा चुका है और दोनों जुडिशियल कस्टडी में। ईडी की चार्जशीट के अनुसार लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज के प्रमुख भागीदारों में एक पाटकर ने फर्म के गठन में केवल 12,500 रुपये निवेश किया था। अब आप अंदाज लगा लीजिए, उधर 2.5 करोड़ के लगभग उसमें पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, उधर 32 करोड़ रुपया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि पाटकर आपराधिक गतिविधियों में रहता था और उसके पास आपराधिक ही पैसा था।
उन्होंने अन्य आरोपी साझेदारों और बीएमसी के अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची और कॉन्टैक्ट हासिल करने में सफल रहे। पटकर ये बात क्लियर हो गई 20 सबूतों से। संपर्कों का इन्होंने फ़ायदा उठाया और ख़ास तौर से फ़ायदा देने वाले संजय राउत थे। आरोप पत्र में भी बताया गया राजनीतिक करीब चलते निविदा प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी संजय राउत के जरिए अपरोक्ष रूप में दी गई। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से निविदा हासिल करने के लिए फर्म की स्थापना की। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक पाटकर बीएमसी अधिकारियों के साथ संपर्क में रहते थे हमेशा। उन्होंने दहिसर वर्ली में जंबो कोविड सुविधा की जनशक्ति आपूर्ति के अनुबंध को लाइफलाइन मैनेजमेंट सर्विसेज को आवंटित की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों से सहयोग लिया। वह अनुचित व्यक्तिगत वित्तीय लाभ लेने के साथ ही दहिसर व वर्ली जंबो कोविड सुविधाओं की कम चिकित्सा कर्मचारियों से उन्होंने तैनात करके योजना बनाई और उस पर बहुत बड़ा अमाउंट कमाया। हजारों मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी संजय राउत की वजह। हजारों मरीजों, इन सेंटरों पे इलाज नहीं हुआ लोगों का और कर्मचारी भी नहीं थे, दवाइयाँ भी नहीं थी और सरकार से खूब मदद ली, सरकार से पैसा लिया। मेडिकल स्टाफ की संख्या कम थी, जाने कितने लोगों की जान खतरे में हो गई। और आपको बता रहे हैं कि दहिसर जंबो कोविड सुविधा के लिए फर्जी और मनगढ़ंत उपस्थित पत्र और संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए। फर्जी जो जांच में फर्जी पाए गए, जबकि वर्ली केंद्र के संबंध में बिना किसी उपस्थित डेटा और कर्मचारियों के रिकॉर्ड के नगर निकाय को चालान जमा किए गए थे। अब आप देखिए ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, इसमें संजय राउत के ही जरिए पाटकर इनका बहुत खास था। निविदा की पूरी प्रक्रिया संजय राउत ने अपरोक्ष रूप में बताई। संजय राउत के ऊपर तमाम आरोप वो हैं, मगर ये एक ऐसा हुआ है जिसमें संजय राउत के बचने की अब संभावना नहीं है। एक सीमा हो गई थी। अब आपको बता रहे हैं कि संजय राउत की माली हालत पहले कुछ भी नहीं थी। संजय राउत का भाई भी वहाँ से विधायक है, नेता है संजय राउत भी। आज संजय राउत की हैसियत कई करोड़ रुपए में है। एक सिंपल सा कार्यकर्ता शिवसेना का आज इस मुकाम पे चला गया। वहाँ लोगों का ये भी कहना है कि उद्धव को इस गति पे लाने पे, इतनी बुरी हालत पे लाने पे अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो संजय राउत है। संजय राउत ने शिवसेना की सोच बदल दी, शिवसेना के विचार ख़त्म कर दिए। ये वहाँ की आवाम कहती शिवसेना जो बाल ठाकरे जी ने अपने पसीने से, खून पसीने से सींची थी, वो सब कुछ छिन गया। उसके विधायक चले गए, आज उसका कार्यालय सब कुछ आपसे ना, उनका संगठन रह गया और उद्धव ठाकरे को अगले ने एक बंद कमरे में कैद सा कर दिया। अब जब चुनाव होने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आवाम जिस शिवसेना को चाहती थी उस शिवसेना के आदर्श से तोड़ दिए गए। वो एक हिंदूवादी संगठन था, इन्होंने उसको धर्मनिरपेक्ष कर दिया। उनके समय काफ़ी ऐसे काम हुए, हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ, तो हिंदूवादी जो सोच है या उनके लोग शिवसेना के बिल्कुल खिलाफ है। जब 2024 का चुनाव होगा तो लोग सबसे ज़्यादा जो गुस्साए हुए हैं वो संजय राउत पे गुस्साए हुए कि संजय राउत ने एक पार्टी की हत्या की। और आपको बता रहे हैं जो स्थितियां हैं वो इनके बड़े अगेंस्ट में जाएंगी। 2024 के चुनाव में मोदी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और कभी भी आप सुन सकते हैं कि शरद पवार की पार्टी में काफ़ी लोगों का, हालांकि बीजेपी के साथ चले गए, पूरी पार्टी जा सकती है, कांग्रेस टूट रही बुरी तरीके से। और संजय राउत के लिए भी जो उद्धव की पार्टी है उसमें ज़बरदस्त बगावत छिड़ी हुई है। इन सब का फ़ायदा बेनिफिट में बीजेपी कर रही और बीजेपी तमाम लोगों को ला करके सांसद में 2024 के चुनाव को एक तरफा वहाँ से जीत रही। संभावना ये भी 1-2 सीटें ही विपक्ष जीत पाए, शायद शरद पवार 1 सीट और 1 सीट शिवसेना जीत सकती है। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।